हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप। इंग्लिश लवर्स चैनल पर एक बिल्कुल नए वीडियो के साथ आपके सामने फिर से पेश है आपका साथी आशीष वर्मा। दोस्तों, अक्सर ऐसा होता है कि लिखते या बोलते समय ग्रामर में हम सब कुछ कॉमन मिस्टेक कर देते हैं और इन्हीं गलतियों की वजह से या तो चार लोगों में हमारी हंसी उड़ जाती है या यदि हम परीक्षा में बैठे हों तो हमारे मार्क्स कट जाते हैं। सबसे पहले हम जो गलती करते हैं वो है गलत शब्दों का प्रयोग। तो हमारा पहला टॉपिक है रॉन्ग वर्ड एरर्स। दोस्तों, ध्यान से देखना और समझना। देखिए, दिए गए वाक्य में हमने 3 प्रकार के शब्दों का प्रयोग किया है। फर्स्ट है THEY अपॉस्ट्रॉफी RE। सेकंड है THEIR और थर्ड है THERE। अब बोलते समय तो इनका उच्चारण सेम निकलता है, देयर, देयर एंड देयर। लेकिन दोस्तों, ग्रामेटिकली इनका प्रयोग बहुत सोच समझकर और सही जगह ही पर ही करना चाहिए। पहले शब्द पर फोकस करें, THEY अपॉस्ट्रॉफी RE। तो पहला सेंटेंस पढ़ने पर हमें मालूम चलता है कि ये दे आर का शॉर्ट फॉर्म है। दे आर गोइंग टू स्टोर टुगेदर। दिस इज द कॉन्ट्रैक्शन ऑफ दे आर। सेकेंड सेंटेंस, द मैनेजर्स आर इन देयर वीकली मीटिंग। दिस इज पजेसिव। पजेसिव मीन्स दे मीन्स होता है वे। तो वे के लिए जो पजेसिव केस होता है वो होता है देयर। इट मीन्स उनका। द मैनेजर्स आर इन देयर वीकली मीटिंग। मैनेजर्स अपनी वीकली मीटिंग कर रहे हैं। थर्ड टाइप का देयर है प्लेस द फ्लावर्स देयर। इट इज़ द लोकेशन। मीन्स देयर इंडिकेट्स अ प्लेस, एक जगह। फ्लावर्स को वहाँ पर रख दो। तो दोस्तों, देखा आपने देयर, देयर और देयर का डिफरेंस। वाक्यों को ध्यान से पढ़ें, समझें और कोई भी प्रश्न हो तो चैट बॉक्स में पूछें। सेकंड, हम देखते हैं डिफरेंस यूअर और यूअर में। तो जैसा आपने दे आर का देखा था वैसे ही यू आर इज़ द कॉन्ट्रैक्शन ऑफ यू आर। यू आर गोइंग टू बी अ ग्रेट राइटर। इसको यदि हम विस्तार में लिखें तो हो सकता है यू आर गोइंग टू बी अ ग्रेट राइटर। सेकंड, योर। योर मीन्स तुम्हारा। योर हेयर लुक्स नाइस टुडे। दिस इज़ पजेसिव केस। अब हम देखते हैं हुज और हुज में डिफरेंस। ऑब्वियसली अब आप समझ ही गए होंगे कि फर्स्ट वाला वर्ड है वो हु इज़ का शॉर्ट फॉर्म लिखा हुआ है। हु इज़ ऑन फर्स्ट बेस। फर्स्ट बेस पर कौन है। एंड सेकंड वर्ड इज़ हुज। हुज मीन्स होता है किसका या किसकी। तो हुज वॉच इज़ दिस। इट्स अ पोजीशन। मीन्स यह घड़ी किसकी है। ध्यान से पढ़ें और समझें। अब देखते हैं हम इट्स और इट्स में डिफरेंस। फर्स्ट इज़ द कॉन्ट्रैक्शन ऑफ इट इज़। तो इट इज़ अ ब्यूटिफुल डे। वी कैन से इट्स अ ब्यूटिफुल डे। सेकेंड सेंटेंस, डाउनलोड द प्रोग्राम along with its readme file. It's possessive। जैसे हम कहते हैं ही का his, शी का her, they का their, वैसे हम कहते हैं it का its। तो यहाँ पर it का possessive केस है its। एंड थर्ड टाइप ऑफ इट्स इज देयर इट्स अपॉस्ट्रॉफी। तो दोस्तों, ये शब्द केवल कन्फ्यूजन के लिए दिया हुआ था, ऐसा कोई शब्द नहीं होता है। It's is not a word।
नेक्स्ट हम चलते हैं अफेक्ट एंड इफ़ेक्ट। तो दोस्तों यहाँ पर हम अक्सर गलती करते हैं, जब किसी परीक्षा में हमें इफ़ेक्ट और अफेक्ट में अंतर करने आता है तो हम समझ नहीं पाते हैं। अफेक्ट एक क्रिया है और इफ़ेक्ट एक नाउन है। दोनों वाक्यों को ध्यान से पढ़ें। द आउटेज शुड नॉट अफेक्ट। शुड एक मॉडल है जिसके साथ हमेशा क्रिया आती है। द आउटेज शुड नॉट अफेक्ट एनीवन ड्यूरिंग वर्क आवर्स। तो यहाँ पर अफेक्ट एक वर्ब है जिसका मीनिंग होता है टू एक्ट ऑन। सेकेंड सेंटेंस, द आउटेज शुड नॉट हैव एनी इफ़ेक्ट। तो आप देख सकते हैं इफ़ेक्ट मीन्स होता है प्रभाव और अफेक्ट होता है प्रभाव डालना। ब्रैकेट में लिखा हुआ है अफेक्ट इज़ अ वर्ब एंड इफ़ेक्ट इज़ अ नाउन। अगर इसका हिंदी मीनिंग समझें तो इफ़ेक्ट मीन्स होता है प्रभाव, इसका मुझ पर कोई इफ़ेक्ट नहीं पड़ता है, इट लीव्स नो इफ़ेक्ट ऑन मी। और अफेक्ट मीन्स होता है प्रभाव डालना। तो समझे बच्चों। नेक्स्ट, टू, टू एंड टू, ये तो आम शब्द हैं, आपको अच्छे से आते होंगे। फर्स्ट सेंटेंस देखें, आई एम गोइंग टू द स्टोर। तो यह सेंटेंस में टू एक प्रीपोजिशन की तरह काम कर रहा है जो स्टोर से आई को कनेक्ट करता है। सेकेंड सेंटेंस, TOO, शी डिसाइडेड टू गो अलॉन्ग टू। TOO आपको अच्छे से मालूम है, टू का मीनिंग होता है भी। शी डिसाइडेड, उसने डिसाइड किया, टू गो अलॉन्ग टू, कि वो भी चलेगी। यहाँ पर टू एक एडवर्ब है, इट मीन्स ऑल्सो। नेक्स्ट सेंटेंस, माई जैकेट इज़ टू स्मॉल। जब किसी एडजेक्टिव के पहले टू लगा देते हैं तो उसका मीनिंग निकलता है बहुत। तो माई जैकेट इज़ टू स्मॉल, मेरी जैकेट बहुत छोटी है। नेक्स्ट, आई हैव टू बटन्स मिसिंग। तो ये एक नंबर है, आपको अच्छे से पता है, टू मीन्स दो होता है। नेक्स्ट, अ लॉट एंड अलॉट, मज़ा आ रहा है ना। द वर्कर्स आर वरीइंग अ लॉट अबाउट देयर जॉब्स। तो यहाँ पर जो अ लॉट है वो एक एडवर्ब है, इसका मतलब होता है बहुत ज़्यादा। द वर्कर्स आर वरीइंग अ लॉट, वर्कर्स बहुत ज़्यादा चिंतित हैं अबाउट देयर जॉब्स, अपनी जॉब को लेकर। सेकंड, अलॉट इस टाइप का कोई शब्द ही नहीं होता है, तो ऐसे शब्द आपको दिए जाते हैं और आप कंफ्यूज हो जाते हैं। नेक्स्ट इज़ वी वर ईच अलॉटेड। ये शब्द आपने सुना होगा, हमें अलॉट किया गया है, मतलब हमें दिया गया है। वी वर ईच अलॉटेड, हम सभी को अलॉट किए गए थे 20 टिकट्स। तो यहाँ पर अलॉट एक वर्ब है, इट मीन्स असाइन किया गया था, डिस्ट्रीब्यूट किया गया था। उम्मीद है दोस्तों आपको ये वीडियो पसंद आया होगा, तो आप इसको लाइक करें, सब्सक्राइब करें और प्लीज़ अपने सारे दोस्तों में शेयर करें। आपका अपना साथी आशीष वर्मा। थैंक यू वेरी मच।